शंकरलाल धानुका आदर्श विद्या मंदिर से राष्ट्र सेविका समिति जयपुर प्रांत के प्रवेश वर्ग के अवसर पर भव्य पथ संचलन निकाला गया। गुरुवार को संचलन में लगभग 160 सेविका बहनों ने सहभागिता करते हुए अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और संगठन शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य प्रमिला, प्रांत कार्यवाहिका संगीता जांगीर, वर्गाधिकारी नीलम पुनार, वर्ग कार्यवाहिका वंदना गौतम सहित प्रांत एवं विभाग कार्यकारिणी की अनेक सेविका उपस्थित रहीं। संचलन के दौरान घोष, आनप, प्रणव एवं झल्लरी की मधुर ध्वनियों से वातावरण ओज और राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो उठा। प्रवेश वर्ग का आयोजन 17 मई से 1 जून तक किया जा रहा है। इसमें शिक्षार्थी, प्रबंधिका एवं अधिकारी पूर्णकालिक निवास करते हुए शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास के साथ आध्यात्मिक उन्नति का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। वर्ग का उद्देश्य तेजस्वी हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए बालिका एवं मातृशक्ति में स्वबोध और संस्कार जागृत करना बताया गया। कदमताल के साथ सेविकाओं ने अनुशासित संचलन लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। मार्ग में ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया, जिससे पूरा वातावरण उत्साह, श्रद्धा और देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यहाँ पर केशव विद्यापीठ के शंकरलाल धानुका आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में राष्ट्र सेविका समिति का ये प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। इसका नाम है प्रवेश वर्ग। जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, ठीक इसी तरह से कई बार इस तरह का बताया जाता है कि संघ में महिलाएं नहीं होती। वास्तव में संघ की शाखा में महिलाएं नहीं होती, लेकिन संघ के विचार के लिए भी महिलाओं का संगठन है जिसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। और इसमें कार्यकर्ताओं को दक्ष बनाने के लिए उनके समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। इसी तरह से उसी क्रम में ये प्रशिक्षण वर्ग 17 मई से शुरू होकर के और 1 जून तक 15 दिवसीय, जिसमें पूर्णतः आवासीय यहीं पर रहना होता है, अपना शुल्क देना होता है, अपने गणवेश के पैसे जो वेश है उसके पैसे भी खुद को देने होते हैं। इस तरह से और अपना घर छोड़ करके यहाँ रह करके तपस्या करनी पड़ती है। तो इस तरह से एक उत्तम कार्यकर्ता के रूप में उनका विकास होता है। वो बहनें जाकर के फिर समाज में बहनों को संगठित, संस्कारित ये करने का काम निरंतर करती हैं और एक अच्छी कार्यकर्ता बनती हैं। इसी क्रम में आगे के भी वर्ग उनके होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। कई बहनें इन्हीं वर्गों से प्रशिक्षित होकर के प्रचारिका के रूप में अपना पूरा जीवन समर्पित करके भी काम करती हैं। जिस तरह संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्यकर्ता प्रचारक के रूप में अपना पढ़ाई लिखाई पूर्ण करके पूरा समय संघ को देते हैं, इसी तरह यहाँ भी वो व्यवस्था है। कई बहनें प्रचारिका के रूप में और पूरा समय काम करती हैं। तो ये इस वर्ग में 92 शिक्षार्थी और लगभग 50 के आसपास प्रबंधक और शिक्षिकाएं, इस तरह से संख्या यहाँ पर। आज परिस्थितियों को जो देखकर महिला क्षेत्र में इस कार्य की बहुत आवश्यकता है। हमारा समाज, सनातन समाज लव जिहाद जैसी समस्याओं से पीड़ित है। कई इस तरह के दुष्प्रभाव इस तरह के हो रहे हैं, जो परिवार बखंडित हो रहे हैं। उन परिवारों को संगठित करने के लिए भी नारी का सजग होना जरूरी है। लव जिहाद का सामना करने के लिए भी माता बहनों का शिक्षित और प्रशिक्षित होना जरूरी है, संस्कारित होना जरूरी है। इसी तरह से नारी सशक्तिकरण के रूप में यहाँ पर इस प्रशिक्षण वर्ग में उनको नियुद्ध, सेल्फ डिफेंस, लाठी चलाना, दंड युद्ध, इस तरह के कई कार्यक्रम शारीरिक दक्षता के लिए सिखाए जाते हैं, जिनके द्वारा वो सशक्त महिला के रूप में उनका विकास होता है। और केवल इतना ही नहीं, समय प्रतिदिन कोई एक विषय पर, जो राष्ट्रीय विषय होता है, सामाजिक विषय होता है, उस पर किसी चिंतक और विचारक का उद्बोधन भी होता है, जिसके कारण से नारी हर तरह से देश के विकास में, समृद्धि में अपना योगदान दे सके, समाज के संगठन में योगदान दे सके। इतनी नारी सशक्तिकरण का काम भी इस वर्गों के माध्यम से होता है।